बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। TKS ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस माहिर रूज TKS सीनियर कैंपस से हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात, अगर दुनिया में कभी तुम्हें शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत। मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है। चलें अपना रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं। अपने सामने उर्दू लिटरेचर की कॉपीज़ ओपन कर लें। क्लास 5 अपने सामने उर्दू लिटरेचर की कॉपीज़ ओपन कर लें। हमने सवाल नंबर 4 तक किया था शेख सादिक की। क्लास आप लोग डेट एंड डे, जमात का काम और मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। हरगिब क्लास डेट एंड डे, जमात का काम ये लिख लें। मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था सवाल नंबर 5। आज हम लोग सवाल नंबर 6 और 7 करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डेट एंड डे, जमात का काम और मार्जिन लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लें। हरगिब क्लास ओके, चलें आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सवाल है सवाल नंबर 6, फतह मक्का के मौके से फतह मक्का के वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। फतह मक्का के वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? क्वेश्चन मार्क। फतह मक्का के वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? क्वेश्चन मार्क। क्लास काम बिल्कुल नीट होना चाहिए, वाइटनर बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए और ब्लू मार्कर से हम लोग क्वेश्चन राइट करते होते हैं। सबसे पहले डेट एंड डे, जमात का काम और मार्जिन लाइन आएगा, उसके बाद सब होगा। जवाब है फतह मक्का के वाक़ये से फतह मक्का के वाक़ये से फतह मक्का के वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है। फतह मक्का के वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है। फुल स्टॉप। क्लास काम बिल्कुल नीट होना चाहिए।
फ़तह मक्का के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है फुल स्टॉप कि हमें दरगुज़र से काम लेना चाहिए। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सवाल नंबर 6 आज हम कर रहे हैं। फ़तह मक्का के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? क्वेश्चन मार्क। जवाब है फ़तह मक्का के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है फुल स्टॉप कि हमें दरगुज़र से काम लेना चाहिए। कि हमें दरगुज़र से काम लेना चाहिए और दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए फुल स्टॉप। ओके, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं बता देती हूँ कि आज हमारा काम है फ़तह मक्का का। जो हम लोगों ने कल सवाल नंबर 5 है ना, आपको होमवर्क दिया था ना, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, बिल्कुल न्यू पेज से। और हमारा सबसे पहले हम लोग डेट एंड डे, जमात का काम, मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। न्यू पेज से स्टार्ट करना है, सही। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। सवाल नंबर 6 है, फ़तह मक्का के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? क्वेश्चन मार्क। क्यों मनाहिल, क्यों नहीं हुआ आपका? स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूँ, आप लोगों को कल बताया भी गया होगा कि आप लोगों ने 5 सितंबर को सीनियर कैंपस में अपनी कॉपीज़ लेकर आनी है। एक शॉपिंग बैग जिसमें भी आप लोग सब कॉपीज़ को सेट करके रखेंगे और ऊपर अपना सब कॉपीज़ से इनिशियल्स आपके फिल होने चाहिए। आपका काम कंप्लीट हुआ होना चाहिए। और जिस चीज़ में आप लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो शॉपिंग बैग है उसके ऊपर आपने परमानेंट मार्कर से अपना नाम लिखना है, क्लास मेंशन करनी है और सीनियर कैंपस से लेकर आना है। अगर इसका ये नहीं हुआ, अगर ये काम आप लोगों ने इस तरह नहीं किया तो आप लोगों की कॉपीज़ चेक नहीं की जाएंगी, आप लोगों को रिटर्न कर दी जाएंगी। समझ आ रही है? तो अपना काम कंप्लीट कर लें। आप लोगों के पास यही 3-4 दिन है। 5 सितंबर सैटरडे को आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ सारी कॉपीज़ सही तरह सेट करके लेकर आनी है स्कूल, सही है? यस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी। मैम, हमें तो वो टीचर्स निकाले थे जो जूनियर कैंपस के हैं, तो वो जूनियर कैंपस लेके जाएंगे कॉपीज, और जो सीनियर के हैं वो सीनियर में लेके जाएंगे। जी बिल्कुल इसी तरह करना है। जो जूनियर कैंपस के हैं वो जूनियर कैंपस से लेकर आएंगे कॉपीज़ और जो सीनियर कैंपस के हैं वो सीनियर कैंपस से ही कॉपीज़ लेकर आएंगे। समझ आ गई? ओके मैम, थैंक्स। मैं आप सबको यही कह रही हूँ, चाहे वो जूनियर के हैं चाहे वो सीनियर के हैं, आप लोगों ने अपने अपने कैंपसेस में कॉपीज़ तो लेकर आनी है ना। तो कॉपीज़ से इनिशियल्स फिल होने चाहिए। आप लोगों का जितना अब तक का काम हो चुका है रिटर्न, वो होना चाहिए। और आप लोग जो शॉपिंग बैग या जिस चीज़ से अपनी कॉपीज़ सेट करके लेकर आएंगे उसके ऊपर आप लोगों का नेम और क्लास मेंशन होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप लोगों से ये रिसीव नहीं किया जाएगा, आप लोगों को वापस दे दिया जाएगा, सही है? तो इस वजह से आप लोग अपना काम कंप्लीट कर लें, आप लोगों को काम ना रहता हो, वरना आगे आप लोगों पे बर्डन हो जाएगा। आगे इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की रेगुलर, तो फिर आप लोगों को इशू आएगा। फिर आप लोग इतना काम कैसे कंप्लीट करोगे एक दिन में, सही है?
ओके, हम लोग थे सवाल नंबर 6 में। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। फतह मक्का के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? क्वेश्चन मार्क। फतह मक्का के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, फुल स्टॉप, कि हमें दरगुजर से काम लेना चाहिए और दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, फुल स्टॉप। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पर हुए जुल्म को, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पर हुए जुल्म को माफ़ कर दिया था, माफ़ कर दिया था। फतह मक्का के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? क्वेश्चन मार्क। जवाब है फतह मक्का के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, फुल स्टॉप, कि हमें दरगुजर से काम लेना चाहिए और दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, फुल स्टॉप। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पर हुए जुल्म को माफ़ कर दिया था, फुल स्टॉप। क्लास 1 मिनट आपके पास है, अपना टैली कर लें। कोई गलत हो गया हो, कोई वर्ड, कोई भी मिस्टेक हो, उसको सेट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। किस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल गुजारे? क्वेश्चन मार्क। किस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल गुजारे? क्वेश्चन मार्क। जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आएगा इस तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल शुएब बिन अबी तालिब की घाटी में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल शुएब बिन अबी तालिब की घाटी में गुजारे, फुल स्टॉप।
स्टार्ट से रिपीट कर देती हूँ मैं। फतह मक्का के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? क्वेश्चन मार्क। फतह मक्का के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, फुल स्टॉप, कि हमें दरगुजर से काम लेना चाहिए और दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, फुल स्टॉप। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पर हुए जुल्म को माफ़ कर दिया था, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल गुजारे? क्वेश्चन मार्क। जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल शुएब बिन अबी तालिब की घाटी में गुजारे, फुल स्टॉप। क्लास में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 5 सितंबर को आप लोगों ने अपनी सब सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ पैक करके ऊपर अपना नेम वगैरह कॉपीज़ पे भी अब इनिशियल्स फिल करने हैं। इसके अलावा पैक करके ऊपर अपने नेम और क्लास मेंशन करके सीनियर कैंपस लेकर आना है। जो सीनियर कैंपस के स्टूडेंट है वो वहाँ लेकर आएंगे, जो जूनियर के हैं वो जूनियर में ही लाएंगे, सही है। तो अपना काम कंप्लीट कर लें। अगर आप लोगों का काम इनकम्प्लीट हुआ या इनिशियल फिल नहीं हुए, आप लोगों को कॉपीज़ वापस कर दी जाएंगी, आप लोगों की कॉपीज़ चेक नहीं होंगी। तो अपने लिए मसला ना बनाएं, बर्डन ना बनाएं, अपना काम कंप्लीट कर लें ताकि आप लोगों की कॉपीज़ चेक हो जाएं, आगे एग्ज़ाम्स में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है? कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं। आज का हमारा यही क्लास वर्क था। क्लास 5 कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के पास नोट्स, ये सिलेबस अवेलेबल है, सही है। और जिसके पास नहीं है वो आके ऑफिस से रिसीव कर ले। हम लोग आपको काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि आप लोगों को मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। स्कूल से आकर अपना सिलेबस ले लें और अपनी कॉपीज़ टैली कर लें जितना अपना काम हो चुका है। जो आज का काम है वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। इसके अलावा आप लोग अपने इस सिलेबस से टैली करें, सही है। ओके क्लास, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा सब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।